हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस दीवाने शॉर्ट्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सबकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, 2024 बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई हमारा क्या रूटीन चल रहा है। पिछले कुछ क्लासेस में हमने क्या शुरू किया है, आपके लिए विविध प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना हमने शुरू किया है। आपकी डिमांड थी कि विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करवाइए, तो आपने देखा होगा अपना अपने लाइन बारी से अगर फॉलो की हैं सारी वीडियोज़, यानी सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, देन चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 3, कि हमने विविध प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब बारी है चौथे चैप्टर यानी बुक फर्स्ट का जो चौथा चैप्टर है सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इस चैप्टर के विविध प्रश्नावलियों के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट और नॉलेज से भरे हुए, ऐसा मान लो कि रिवीजन हो जाएगा आपका पूरे चैप्टर का भी। ऐसे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक आप कर ही देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा यहाँ आज की क्लास में। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। नहीं बैठे हैं तो अभी पॉज करिए वीडियो और उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपने सॉल्व भी करना है। ठीक है, उसी से आप सीखेंगे। अच्छा, जो भी यहाँ पे क्लासेस होती है उसका प्रोसीजर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो डायरेक्ट आपने उसका सोल्यूशन नहीं देखना है मेरे साथ। पहले आप उसको पॉज करेंगे, पहले उसको खुद करने का पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, भले गलत हो जाए लेकिन खुद करने का पहले ट्राई करेंगे। उससे क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्डअप होता है कि भाई हाँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन को, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन को। होता क्या है कि अपना माइंड ऐसे डेवलप रहता है कि क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, लगेगा ही, मन से ही लगेगा कठिन है तो हम ट्राई भी नहीं करते हैं। ऐसा सीन होता है हमारे साथ, ऐसा होता है। तो ऐसे बचने के लिए यही है, आप स्टार्ट जरूर करें। नहीं होगा, अटक जाओगे एक जगह पे, तब वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो कराना ही है सॉल्व। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। ऐसे करके आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए अब पहला क्वेश्चन लाने वाला हूँ आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो रहा पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि सारणिक एक्स, ये सारणिक आपके पास दे रखा है 3/3 यानी 3 कोटि का सारणिक है, थीटा से स्वतंत्र है। अभी थीटा से स्वतंत्र यानी थीटा से इंडिपेंडेंट है। बोले तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि भाई वो उसके चीज़ नहीं है। जैसे हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, मतलब अंग्रेज भारत से चले गए थे, वैसे ही इसको सॉल्व करने पे आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, आंसर थीटा से स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमें इसके सारणिक का मान निकालना है। उसको सॉल्व करके देखेंगे भाई उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, वही है उसका मतलब कि थीटा से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। ठीक है, तो 3/3 का हो चाहे 2/2 का हो, सारणिक को उसी तरीके से सॉल्व करा जाता है जैसे नॉर्मली करते हैं। किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी भी एक स्तंभ के अनुदिश या उसके रिस्पेक्ट में आप सारणिक को खोल सकते हैं। मैं ऊपर वाली जो ये पंक्ति है यानी रो नंबर 1 से खोलना शुरू करूंगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहली पंक्ति के अनुदिश में खोल रहा हूँ, तो सबसे पहले है एक्स, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगा। ठीक है, फिर मैं लगाऊंगा दो डंडी। ओके, एक्स लिखने के बाद दो डंडी मतलब एक्स की पंक्ति के अवयवों को छुपा दो, एक्स के स्तंभ के अवयवों को छुपा दो, यानी इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, जो बचेगा उनको इस लाइन के अंदर लिख दो। एक्स बच रहा है, 1 बच रहा है, और उधर 1 बच रहा है और एक्स बच रहा है। ठीक है, हो गया, एक्स का काम हो चुका है। ठीक है, अब बारी है साइन थीटा की। ठीक है, इसका काम हो गया, अब बारी है साइन थीटा की। अच्छा, पैटर्न कैसे चलता है, इसके आगे प्लस रहता है, फिर इसके आगे माइनस आता है, उसके बाद जो आएगा वो फिर से प्लस, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, मैं बस एक पैटर्न के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि पहले प्लस वाला चलता है, देन उसके बाद माइनस आता है। तो साइन थीटा में भी वही करना है, दो लाइन खींचनी है। ठीक है, साइन थीटा की पंक्ति को छुपा दो और साइन थीटा के स्तंभ को छुपा दो, क्योंकि साइन थीटा इस स्तंभ का हिस्सा है। जो बच रहा है उसको यहाँ लिख दो, माइनस साइन थीटा यहाँ पे बच रहा है, इसके नीचे कॉस थीटा बच रहा है, इसके नीचे 1 बच रहा है और यहाँ पे एक्स बच रहा है। ठीक है, साइन थीटा का भी हो गया काम तमाम। देन इसके बाद हमारा आगे वाला कॉस थीटा है, ये आएगा प्लस में। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। कॉस थीटा की पंक्ति को छुपा दिया और इसके स्तंभ को छुपा दिया, जो बचा उसको वहाँ पे लिख देंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस एक्स और 1। ठीक है, बहुत ईजी है। ये एक्स है बाहर, और ये जो डंडी है इसको बोलते हैं मिनी सारणी, मतलब छोटा सारणिक है। सॉल्व कैसे करते हैं भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की माइनस एक्स से एक्स की होगी तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और बीच में आ जाता है माइनस, और 1 की 1 से कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बीच में माइनस एक्स्ट्रा आता है। ठीक है,
माइनस का साइन थीटा, वही सेम इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा, बीच में माइनस आएगा, कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा। ओके, प्लस का कॉस थीटा आगे, इसको भी वैसे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में तो माइनस रहेगा ही, साथ में माइनस एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करके माइनस का एक्स कॉस थीटा आएगा, बीच में माइनस एक्स्ट्रा होता ही है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए आगे फर्दर इसको, ये तो दोनों कुछ हो नहीं सकते हैं, तो एक्स की इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स की माइनस एक्स से होगी तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब, एक्स की फिर माइनस वन से होगी तो माइनस का एक्स, देन साइन थीटा की इससे होगी तो माइनस माइनस का प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका भी वही है, इससे मल्टीप्लाई हो गया फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसकी कॉस थीटा की साइन थीटा से होगी तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस माइनस 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 का प्लस हो गया, ये प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस का प्लस हो चुका था क्योंकि, ठीक है, जो कट रहा है काट लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल। ओके, यहाँ पे बच रहा है माइनस का एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स। देखिए जो जो एक्स वाले हैं उनको साथ में ले लेंगे, यानी देखिए इनको देखेंगे, ये देखो इसको और इसको देखो, इन दोनों में, इन दोनों को साथ में लिख लीजिए, इन दोनों को क्या कर देंगे साथ में लिख देंगे, तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाकी सब तो कट गया, एक्स का साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स का कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी तक आपके दिमाग में अगर घंटी बज चुकी है कि हमने इन दोनों में एक्स कॉमन लेना है, चाहो तो इसमें भी ले सकते हो, पूरा एक्स कॉमन ले सकते हो, यहीं पर ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस का एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स, और इन दोनों में यानी इन दोनों में एक्स कॉमन लेने पर अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपने 10th क्लास में सीखी है कितनी होती है इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो कुल मिला के हमारा आंसर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसको सोल्व करने पे 1 आएगा। ठीक है, आगे करेंगे, माइनस का एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स, एक्स बन जा कितना हो जाएगा एक्स, एक्स बन जा एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का एक्स की पावर 3। ये इस सारणिक का मान है, ये इस सारणिक की क्या है वैल्यू है भाई, यही आ रहा है बस। अब बताओ, खुद ही बताओ, जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें कहीं पे थीटा चिपका हुआ है क्या, या कहीं पे थीटा है इसमें, नहीं है, केवल माइनस का एक्स की पावर 3 आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं थीटा से स्वतंत्र है हमारा आंसर। हमारा जो आंसर यानी सारणी की जो वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, थीटा नहीं आ रहा है आंसर में, सिंपल है बस, सिंपल आपने थीटा उसको सारणी को खोलना है, सॉल्व करो नॉर्मल जैसे करते हैं बस, थीटा वाला काम ही नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों जुड़ के 1 हो चुके हैं। ठीक है, दोनों जुड़ के 1 आंसर दे चुके हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और आपने खुद ट्राई किया होगा, ऐसा मेरा आशा है आपसे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। ठीक है, ऐसे ही आपने सीखेंगे, ऐसे ही आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लगेगा, बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान होता है, बस आपने संयम बनाए रखना है इन क्वेश्चनों में। इन क्वेश्चनों को करने की जो की है, जो क्या है, जो चाबी है वो यही है कि संयम। इसमें आदमी का ये है, इसमें आदमी का क्या देखा जाता है, मनोबल देखा जाता है कि आदमी कितना मजबूत है दिमाग से, कैलकुलेशन से नहीं दिमाग से, क्योंकि ये देखने में इतने अजीब से लगते हैं कि आदमी ट्राई करने के लिए भी झिझकता है। आदमी या मतलब जो स्टूडेंट है झिझकेगा, अरे यार छोड़ ही देते हैं इसको, कौन इसमें टाइम से वेस्ट करेगा, है ना, ऐसा मन में आता है, ऐसी फीलिंग आती है जब पेपर में बैठा रहता है इंसान या कोई भी बच्चा, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखेगा तो छोड़ देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 3 नंबर नहीं मिलेंगे तो कोई बस्ती थोड़ा ना उजड़ जाएगी, है ना, ऐसा होता है ना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, किसी भी एक लाइन के अनुदिश खोल देंगे। ओके, तो मैं पहली लाइन के अनुदिश खोल रहा हूँ जैसे, ठीक है, तो एक्स लिखेंगे, सेम वही, एक्स की पंक्ति और स्तंभ को छुपा देंगे, जो बच रहा है उसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स, इधर एक्स और इधर वाई, देन बीच अब बारी है वाई की, एक्स का काम हो गया, अब बारी है वाई की, तो वाई के आगे माइनस आएगा, मैंने बताया प्लस माइनस फिर प्लस चलेगा, वाई के आगे क्या क्या आएगा, वाई की पंक्ति और वाई के स्तंभ को हटा दो, इधर बच रहा है वाई, एक्स प्लस वाई, और इधर बच रहा है एक्स और वाई, गॉट इट। ठीक है, आगे की साइड अब एक्स प्लस वाई, अंदर बचेगा क्या,
अंदर बचेगा, इसको इसको हटा देंगे तो वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ बच रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो बस। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है तो एक्स की वाई से होगी तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, और वाई की वाई से होगी तो वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों से वाई की दोनों से होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि दो चीज़ है, वाई की एक्स से होगी तो एक्स वाई की वाई से होगी तो वाई स्क्वायर, बीच में माइनस, और अब एक्स की एक्स से होगी तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे वाई, इसकी इससे होगी तो कितना आएगा वाई की पावर 3 वाई का स्क्वायर, और फिर बीच में माइनस, एक्स की पावर एक्स होगी तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई की एक्स होगी तो माइनस का एक्स वाई। ठीक है, दोनों से कर रहे हैं, दोनों का माइनस आ जाएगा क्योंकि बीच में माइनस रहता है। एक्स की एक्स होगी तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई की एक्स होगी तो एक्स वाई। सेम चीज़ यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ध्यान से करना है। ठीक है, एक्स की वाई से होगी तो एक्स वाई माइनस, इसकी इससे होगी तो एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ओके, आगे कर लीजिए, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे भी इससे भी इससे भी। एक्स की एक्स वाई से होगी तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स की वाई से होगी तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अभी सब कुछ कट जाएगा, इसमें चिंता मत करना है। एक्स की एक्स से होगी तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई की पावर 3 माइनस माइनस का प्लस, एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस का प्लस, कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। सेम यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाहर है, एक्स वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab। ठीक है, उनका स्क्वायर खोल दिया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई, ये जो माइनस है सबके साइन चेंज कर देगा, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, जो जो जुड़ सकता है या जो जो कट सकता है उसको जोड़ लीजिए। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, दो है ना वो एक जैसे, तो दो हो जाएगा। सेम एक्स वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2xy स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 ऐसे रहने दीजिए क्योंकि वो सिंगल है। ओके, सबका हो गया। अब साथ में ये आगे वाला भी हमने अभी सॉल्व करना है, प्लस एक्स प्लस वाई अंदर है भाई, ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई और माइनस का 2xy, तो माइनस का एक्स वाई बचेगा, माइनस का एक्स वाई, और आगे आगे है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर। बस फ्लो में चलते रहो बस, बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, एक्स वाई की मल्टीप्लाई मतलब पहले एक्स की भी तीनों से करेंगे फिर वाई की भी तीनों से करेंगे, तो पहले एक्स की कर रहा हूँ मैं। एक्स की माइनस एक्स वाई से होगी तो कितना आ जाएगा, एक्स की माइनस एक्स वाई से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, एक्स और एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स की एक्स से होगी तो माइनस का एक्स की पावर 3 हो जाएगा, फिर एक्स की माइनस वाई से होगी तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स की तीनों से कर चुके हैं, अब वाई की भी तीनों से करनी है, तो वाई की अब इस पहले वाली से होगी तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ओके, वाई की इससे होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और वाई की इससे होगी तो माइनस का वाई की पावर 3। ठीक है, और कर लो सॉल्व, और कर लीजिए सॉल्व, 2x स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर ही है, वाई स्क्वायर नहीं, केवल वाई है, 2x स्क्वायर वाई है, 2x स्क्वायर वाई, तो कर लो 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर। देखिए, एक्स की पावर 3 यहाँ पे 2x की पावर 3 आ गए, तो यहाँ पे 2x की पावर 3 हो जाएगा। सेम गोज फॉर वाई की पावर 3, वाई की पावर 3 2 वाई की पावर 3, दो हो गया। और बताओ, और बताओ, एक्स स्क्वायर वाई दो माइनस के हैं तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई, सेम एक्स वाई स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, सेम सेम यहाँ पे भी 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। जो जो सेम है वो जुड़ चुके हैं, देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों के दोनों साथ में जुड़ के 2x स्क्वायर वाई हो गए, और एक्स वाई स्क्वायर ये भी दो जुड़ के ये हो गए। अब जो जो कट रहा है काट लो, देखो 2x वाई स्क्वायर से 2x वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x वाई स्क्वायर से 2x वाई स्क्वायर कैंसिल, सेम सेम जैसे जो अपोजिट था वो कट गए हैं, कट गए हैं। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा हमारे पास केवल कितना, माइनस का 2x⁻³ माइनस का 2y⁻³ और यही आपका आंसर है। आप चाहो तो इसमें से -2 कॉमन भी ले सकते हो, अंदर बचेगा x⁻³ प्लस y⁻³ अगर आप बुक में देखोगे तो शायद ऐसी प्रकार से आंसर आपका लिख रखा हो, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो गया, हालांकि मैं तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, एक ही उसमें हो जाएगा, ठीक है। आधे पेज का आंसर है। ओके, समझ में आ गया? तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला भी सेम इसी प्रकार का है, तो आपने ये वाला जरूर ट्राई करना है खुद, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। सेम टाइप का चाहो तो इससे खोल देना क्योंकि ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है, वही करना है सेम। ये आपकी खुद के प्रैक्टिस के लिए, ये एक जैसे ही क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है, और प्रैक्टिस। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बल्कि ज़्यादा इजी ही होगा बल्कि, ठीक है। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। वन साइन थीटा एक सारणिक बना के दे रखा है, बोल रखा है कि 0 से लेके 2 पाई हो तो इनमें से कौन सा सही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कौन सा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो ध्यान से देखना कैसे होता है सॉल्व। सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सारे ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी सारणिक का मान निकालना है, इसके सारणिक का मान निकाल लो। डिटर्मिनेंट मतलब होता है सारणिक का मान, जैसे हमने सारे क्वेश्चन करे हैं पीछे सॉल्व, वैसे ही सॉल्व करेंगे, किसी भी एक उससे कर लो। तो मैं 1 के अनुदिश कर रहा हूँ, ऊपर वाली से 1 का करेंगे तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस साइन थीटा बचेगा, इधर भी साइन थीटा बचेगा, और इधर 1 बचेगा। देन बारी है साइन थीटा की, माइनस का साइन थीटा, ठीक है, 2 लाइन खींचो, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस का साइन, माइनस का 1, माइनस का साइन थीटा माइनस का 1, और इधर बचेगा साइन थीटा और 1। ओके, ठीक है। देन बारी आएगी, देन बारी आएगी इसकी, तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को हटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा माइनस का 1 और 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व कर लीजिए, 1 बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 से 1 आ जाएगा, पीछे माइनस लगाएंगे, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस लग रखा है, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बाहर है माइनस साइन थीटा, सॉल्व कर लीजिए इसको, साइन थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू 1 कितना, माइनस का साइन थीटा, बीच में माइनस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ओके, +1 बाहर है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के ऊपर माइनस है, माइनस माइनस का प्लस का, और बीच में माइनस 1 इंटू 1 कितना, माइनस का 1, माइनस 1 इंटू 1 कितना, माइनस का 1। ओके, 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस का प्लस का साइन थीटा। ओके, +1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस का 1। देखिए जो कट रहा है काट लो, इससे ये कट रहा है तो अंदर 0 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगा, मतलब 0 इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो बीच वाला टर्म तो गायब हो गया, ये गायब हो गया क्योंकि उसने 0 से मल्टीप्लाई होना है। हमारे पास बचा केवल ये और वो, तो 1 है बाहर, 1 से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ये बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाहर भी 1 है, तो अगर कोई दूसरा नंबर होता तो हम मल्टीप्लाई करते, मान लीजिए 2 होता तो 2 की इससे दोनों से मल्टीप्लाई होती, अब 1 है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो भी वही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा में रख देना, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अभी हमें वैल्यू भी निकालनी है, तो इतना तो हो गया, इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आगे लगेगा, ठीक है। इसके आगे मैं पीछे वाली स्लाइड में करूँगा, PTO प्लीज टर्न ओवर, ठीक है।
देखिए आपको पता होगा कि साइन थीटा की जो परास होती है, साइन थीटा की जो रेंज होती है, परिसर होता है या परास बोल लो, मतलब साइन थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आती है साइन थीटा की वैल्यू, -1 से लेकर 1 तक। मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू साइन थीटा, साइन के एंगल में -1 होती है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। पता होगा 90 डिग्री में 1 आता है ना। तो ये साइन थीटा की परास होती है। इसका मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा अगर इसका भी स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा या तो इन दोनों के बीच में होगा कोई वैल्यू, है ना, इन दोनों के बीच में होगा। अच्छा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता साइन स्क्वायर, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 तो होगी नहीं क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव कभी आता नहीं है। तो -1 से उधर की साइड होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या तो 0 या 1, है ना। समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता है। तो -1 से उधर की साइड की चीज़ें होंगी, 0 से लेके 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा आ सकता है। 0 से लेके 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, -1 से लेके 1 के बीच में नहीं। -1 तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है। 0 से लेके 1 या फिर 0 या 1 या 0 या 1 के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो हमारे पास देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब सारणिक का मान कितना निकला था, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकला था ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने पीछे निकाला अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सबसे छोटी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की 0 हो सकती है, लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की इस क्वेश्चन में कितनी हो सकती है, लोएस्ट वैल्यू कितनी पॉसिबल है साइन स्क्वायर थीटा की, 0, कितनी पॉसिबल है 0। तो यहाँ पे अगर 0 आ गया तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 2, 1, कितना आ जाएगा 2। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है भाई साइन थीटा की, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा की, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, कितनी हाईएस्ट वैल्यू 1, मतलब है तो हाईएस्ट वैल्यू 1 और लोएस्ट वैल्यू तो -1 होती है साइन थीटा की वैसे। लेकिन हम साइन थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा की बात। तो -1 अपना आप ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस में होता नहीं है। तो -1 नहीं है तो उधर की साइड और जाएंगे ना, उधर की साइड स्क्वायर कभी -1 तो होगा नहीं, मतलब क्या आएगा 0 या 1 के बीच में होगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो मिनिमम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम 1 हो जाएगा। 0 रखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आ रही है 2, और एक बार 1 रख के देख लो कितना आता है। साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू 1 होगी तो 2 ब्रैकेट में 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी जो सारणिक का मान है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी सारणिक का मान, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। और इसको अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2,4, यानी सबसे छोटी वैल्यू 2 हो सकती है इस सारणिक का मान, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 से कम नहीं हो सकती, 2 के बराबर भले हो सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 4 के बराबर भले हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी आ सकती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2,4, 2, वहाँ पे इंटरवल का भी ध्यान रखना, ये ओपन इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल वाला होगा क्योंकि 2 भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम टाइप। करेंगे कैसे, देखिए किसी भी एक उसके खोल लो, मैं पहले वाले के अनुदेश खोल रहा हूँ, x+a बाहर रहेगा, अंदर इसकी लाइन काटेंगे तो x+a का होल स्क्वायर, ठीक है, x+a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+a का होल स्क्वायर आएगा। देन बारी है -x की, इसकी पंक्ति इसका ये हटाएंगे तो x x इधर आएगा x और x+a, ठीक है, इसका हो गया। देन बारी है इसकी, इसकी पंक्ति इसका हटाओ, क्या बचेगा x x x+a और x, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, x+a, x+a का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आगे है माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x कितना आएगा, इसकी दोनों से मल्टीप्लाई होगी, x की x से x स्क्वायर, x की a से ax, माइनस का x की x से होगी तो x स्क्वायर, कटेगा भी सब कुछ इसमें, प्लस x की x से होगी तो x स्क्वायर, सबसे पहले इन दोनों की होती है, फिर इसकी x की x से होगी तो x स्क्वायर माइनस का ax,
ध्यान भी रखना इक्वल टू में जीरो भी रखेंगे अभी, क्योंकि वहाँ पे सामने बोल रखा है इक्वल टू जीरो है। एक्स प्लस ए, काट लो जो कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस की इससे होगी तो एक्स की ए एक्स से होगी तो ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स की इससे होगी तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेम यहाँ पे एक्स की पहले इन दोनों से, फिर ए की भी इन दोनों से, एक्स की दोनों से होगी तो एक्स ए स्क्वायर, एक्स की इससे होगी तो 2ax स्क्वायर, फिर ए की दोनों से होगी तो ए की पावर 3, और ए की इससे होगी तो 2a स्क्वायर एक्स, माइनस का ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा 2ax स्क्वायर, 2ax स्क्वायर से 2ax स्क्वायर कैंसिल, कितना बच रहा है भाई हमारा 2a स्क्वायर एक्स, ये भी a स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा भाई 3a स्क्वायर एक्स, साथ में प्लस का a की पावर 3, साथ में प्लस का a की पावर 3, इक्वल टू में ज़ीरो, इक्वल टू में ज़ीरो, किसी भी एक को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, 3a स्क्वायर एक्स यहीं पर रख रहा हूँ मैं, a की पावर 3 इधर आके माइनस का a की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, a की पावर 2 से a की पावर 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल 3x बचेगा और यहाँ पे माइनस a बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 2 है और इधर a की पावर 3 है, तो इसकी 2 पावर कम कर देगा, इधर केवल a बचेगा, उधर से a स्क्वायर गायब, उधर से a स्क्वायर गायब। और हमें क्या करना है, समीकरण तो हल हल करना है, मतलब x की वैल्यू निकालना, हल करना मतलब x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 बट्टे में जाएगा तो -a/3, -a/3। जीरो कहाँ से लाया मैं, जीरो यहाँ पे था पहली से। ठीक है, यहाँ पे जीरो के बराबर रखना था, सारणी का मान निकालो और उसको जीरो के बराबर रखना था, दैट्स इट, यही इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x के किस मान के लिए आव्यूह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अव्युत्क्रमणीय यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंगुलर, और व्युत्क्रमणीय को बोलते हैं नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। मेन बात है कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन क्या होती है कि इसके सारणिक का मान निकालना है हमको, सारणिक का मान निकालना है और बराबर जीरो रख देना है। ठीक है, ये किसकी कंडीशन होती है, ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है। ठीक है, मतलब ये हमें आव्यूह दे रखा है, इसके सारणिक का मान निकालेंगे और इक्वल टू में जीरो रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। ठीक है, सारणिक का मान निकालना आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो भाई। कैसा है भाई, 5 - x, नीचे 2, x + 1, नीचे 4, वैल्यू निकाल लो इसकी, इसके इससे मल्टीप्लाई होगी तो 5 - x की मल्टीप्लाई होगी 4 से, बीच में माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई होनी है x + 1 से, और इक्वल टू में जीरो भी रख देंगे क्योंकि इसी कंडीशन होती है। अच्छा, नॉट इक्वल्स टू अगर जीरो होता है तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, नॉट इक्वल टू में व्युत्क्रमणीय, इक्वल टू में अव्युत्क्रमणीय, तो यही बोला है, तो इसलिए यही इसकी कंडीशन रखी है। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 4 के इससे भी इसके भी, 4 × 5 = 20, और 4 की x है तो माइनस का 4x, 2 की माइनस x से होगी तो माइनस का 2x, 2 की 1 से होगी तो माइनस का 2। सॉल्व कर लीजिए भाई, आगे इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, 20 - 2 कितना, 20 - 2, -4 - 2, -4x -2x इक्वल टू 0, 20 में से 2 जाएगा 18, 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6x इक्वल्स टू 0, 18 यहीं रहेगा, 6x उधर जाके प्लस का 6x बन जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो बट्टे में जाएगी 18 के, और 6 इसको काटेगा कितनी बार, 3 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, भले बस इसमें बस देर किस चीज़ की थी, कॉन्सेप्ट समझने की। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वो होता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वो होता है जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, जिसका व्युत्क्रम नाम से सजेस्ट हो रहा है कि यानी नॉन इन्वर्टिबल है वो, यानी उसको इंग्लिश में सिंगुलर भी बोलते हैं, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसके सारणिक का मान जीरो आ जाता है, जिसके सारणिक का मान जीरो आ जाता है उसको हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। और अगर इसी कॉन्सेप्ट पे आपको कोई वेरिएबल डाल के भी पूछा हो तो इक्वल टू में जीरो रख दो, सारणिक का मान निकालो, जो भी बोला हो निकल जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन ये देखिए, एक्स का मान निकालना है, सेम वही इक्वल टू में जीरो रख के। ठीक है, तो कर लीजिए भाई, कर लीजिए सॉल्व।
इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 5 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है, बीच में माइनस लगाना मत भूलना, और फिर इसकी इससे 3 ब्रैकेट में 5x प्लस 2 और इक्वल टू में 0 रखना भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से बोल रखा है। कर दो भाई, 9 की 2 से होगी तो 2x से होगी तो 9 दूनी 18x और 9 पंजे 45, 3 के 5 से होगी तो 15x, 3 की 2 से होगी तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। जो x वाले हैं उनको अलग से सॉल्व कर लो, जो नंबर है उनको अलग से सॉल्व कर लो। 15 और 18 में से 15 जाएगा तो 3x, 45 में से 6 जाएगा तो 39 इक्वल्स टू 0। 3x, ये 39 उधर जाके माइनस का 39 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 39/3 और 3 इसको काटेगा 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 13। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, इसकी इससे करेंगे भाई, का मान ज्ञात करना है, ठीक है। a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई करनी है a माइनस आई बी से, बीच में माइनस आ जाएगा, और c प्लस आई डी की मल्टीप्लाई करनी है c माइनस आई डी से, ठीक है। a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी किसका स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यहाँ पे चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 चीज़ें एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, यहाँ पे इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे। a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा माइनस आई बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई का भी स्क्वायर कर देंगे और b का भी स्क्वायर कर देंगे, सेम यहाँ पे c का स्क्वायर आई डी स्क्वायर यानी आई का भी स्क्वायर और d का भी स्क्वायर। अब आपको आयोटा यानी आई क्या है, ये आई ये वैसा वाला आई नहीं है, ये है काल्पनिक नंबर वाला आई, जो आपने समस्या संख्याओं में आई पढ़ा होगा क्लास 11th में, आपको पता होगा आई की वैल्यू √1 होती है माइनस में, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। आई की वैल्यू तो आयोटा बोलते हैं जिसको, आयोटा होता है अंडर रूट का -1, और आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बस, आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई स्क्वायर की जगह -1 और डी स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए बस आगे, ए स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, 1 की कोई वैल्यू नहीं, आगे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, 1 हटा दो डी स्क्वायर, ये माइनस आगे करके सबके साइन कर देगा चेंज। माइनस के आगे वाली चीज़ हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखने की आदत डालिए, तो ये माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का डी स्क्वायर, ये आपका आंसर है भाई, कुछ कटेगा नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी सब अलग अलग हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सम्मिश्र संख्याओं पे मतलब वो आयोटा डाल के दे रखा है, ये जो आई है ये आयोटा था, ठीक है, आई क्या है, आयोटा, याद रखिएगा, आयोटा की वैल्यूज भी याद रखिएगा। आई की वैल्यू √1 माइनस रखने की जरूरत नहीं है, आई स्क्वायर आई जाएगा कैलकुलेशन में, तो आई स्क्वायर रखना ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा, सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसके सारणिक का मान निकालना है, इक्वल टू में 0 रख लेना, ये आपके लिए हेडिंग में देख रहे होंगे होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह पूछा हो और उस पर कोई वेरिएबल की वैल्यू पूछी हो तो कैसे निकलती है, ठीक है, वेरी इजी तरीके से निकल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आंसर कमेंट में बताना है आपने, ठीक है भाई, क्लियर है मामला। तो आई होप समझ में आ गए होंगे आपको, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी आज किए हैं, मज़ा आया होगा। आपके भी कितने क्वेश्चन बने इनमें से, जितने भी हमने आज क्वेश्चन किए हैं, मेरे से पहले कितने के कितने बन गए थे ये बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, एक्स की क्या वैल्यू आई, और साथ में मुझे ये बताएगा कि हमने 8-10 क्वेश्चन जितने भी किए हैं इनमें से आपने खुद कितने किए हैं, मतलब बिना सॉल्यूशन देखे, जैसे मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि वीडियो आपने पॉज करी, उसके बाद आपने खुद ट्राई किया, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखा, तो ऐसे तरीके से कितनों ने कितने क्वेश्चन किए थे ये भी अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, थैंक यू सभी को। इसी प्रकार की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बीच बीच में चौथा चैप्टर है, देन के बाद 5वां 6ठा ऐसे सो ऑन हम चलते रहेंगे, बीच बीच में आपके लिए विविध प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। और रेगुलर पढ़ाई तो हमारी चलती है, ऐसा कि आपको पता है, दिन में 2 बजे हमारी रेगुलर क्लास चलती है मंडे से सैटरडे, ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट या फीडबैक होगा कमेंट में कर दीजिएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो भी कमेंट में मुझे बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।